हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WSCube साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। एंड आज की वीडियो में हम क्लाउड फोरेंसिक के कुछ चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले तो जानेंगे क्लाउड फोरेंसिक्स क्या है, उसके बाद उनके चैलेंजेस पे बात करेंगे एंड उनको टैकल कैसे किया जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। सो आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्लाउड फोरेंसिक की। क्लाउड फोरेंसिक एक प्रोसेस है जहां पर क्लाउड एनवायरमेंट्स पे डेटा कलेक्ट, एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें एग्जामिन किया जाता है, डेटा को एनालाइज किया जाता है एंड एविडेंसेस को प्रिजर्व एंड प्रेजेंट करा जाता है किसी डिजिटल फॉरेंसिक्स केस के लिए। अब ये नॉर्मल फॉरेंसिक या जो ट्रेडिशनल फॉरेंसिक्स है उससे थोड़ा डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्यों है, इसके पीछे ये रीजन है कि क्लाउड जो है वो थोड़ा, एक तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है एंड सेकेंडली क्लाउड सर्विसेज कई जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यानी सर्विसेज जो है क्लाउड की, कुछ सर्वर यहाँ है, कुछ कहीं और कंट्री में है, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो वहां पर एविडेंसेस कलेक्ट करना थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो इसमें कई सारे चैलेंजेस आते हैं, तो उन्हीं चैलेंजेस को हम समझते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले चैलेंज की, डेटा लोकेशन एंड वहां से जुड़ी जुडिशियल लॉस के ऊपर है। क्या, देखिए, हम जानते हैं अलग अलग जगह डेटा है, अलग अलग सर्वर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट पे मैं डिजिटल फॉरेंसिक कर रहा हूँ, उसका सर्वर सिंगापुर है, तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मैं सिंगापुर के डिजिटल लॉस को फॉलो करते हुए ही ये फॉरेंसिक करूँ। और कई बार होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है। जैसे मान लेते हैं हमने सर्वर ले रखा है सिंगापुर, फ्रांस, अरब, राइट, अलग अलग जगह, दुबई मान लेते हैं। अब इन तीनों के साइबर लॉस अलग अलग है। मुझे सारों के साइबर लॉस पढ़ने होंगे, समझने होंगे और उनके लीगल दायरे के अंदर ही मुझे डिजिटल फॉरेंसिक करनी होगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर पहली इसीलिए ये है, कहीं पर लॉ कुछ और है, कहीं पर कुछ और लॉज है, तो यहाँ पर कई ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। आपको कई जगह अच्छा डेटा मिलता है, कई जगह अच्छा डेटा नहीं मिलता और कई जगह आपको परमिशन भी नहीं मिलती है डेटा के फॉरेंसिक्स की। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कई कई जगहों पे, तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। अब ऐसे ही सेकेंड जो इशू है वो है डेटा वायलेशन का। अब क्लाउड पे ना डेटा बहुत इजीली वायलेट किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, एडिट करा जा सकता है, डिलीट करा जा सकता है। ये सारी चीजें बहुत इजीली करी जा सकती है यूजर के द्वारा, क्योंकि क्लाउड में एक सर्टेन टाइम पीरियड तक के लिए ही वो इंस्टेंसेस को सेव रखता है, उसके बाद सारी चीजों को रिमूव कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें क्लाउड सर्विस को बेटर बनाना होता है। इसीलिए जो डिजिटल फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट है टाइम ज्यादा डिले नहीं करते, क्योंकि हर क्लाउड सर्विस के पास एक डेटा रिटेंशन पॉलिसी होती है कि वो कितने देर तक, कितने दिनों तक या कितने टाइम पीरियड तक डेटा को रिटेन रखेंगे, उसके बाद वो डिलीट कर देंगे। अगर हमें पता है किसी की डेटा रिटेंशन पॉलिसी 15 डेज है, तो हमें इन्वेस्टिगेशन 15 डेज के अंदर अंदर ही करनी पड़ेगी। ये पॉइंट है जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है और ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि कई जगहों पर टाइम पीरियड कम रहता है, तो वो चीजें कवर अप कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर टीम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। थर्ड चैलेंज आता है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर डेटा। अब आपका जो डेटा है ना, उसका आपके पास प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता हर बार। क्यों नहीं होता हर बार? क्योंकि देखो, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको एक लिमिटेड एक्सेस देता है, सारा एक्सेस ज्यादातर उसके पास रहता है। वो डेटा कहाँ स्टोर कर रहा है, कैसे स्टोर कर रहा है, कहाँ स्टोर कर रहा है, कौन सी मैकेनिज्म अप्लाई कर रहा है, सिक्योरिटी के कौन से फ्रेमवर्क्स यूज हो रहे हैं, वो सारी चीजें वो डिसाइड करता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपका। इसीलिए अगर कुछ क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है या जरूरत पड़ती है, तो हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से कॉपरेशन की डिमांड करनी पड़ती है और उनके कॉपरेशन के साथ ये चीजें फॉरेंसिक में फॉलोअप हो पाती है। वरना बहुत से इश्यूज आते हैं, हम कई चीजें परफॉर्म ही नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास एक्सेस ही नहीं होता है एंड बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इसीलिए हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से कॉपरेशन के लिए मेल करते हैं, उनसे डिमांड करते हैं, उनके साथ मीटिंग अरेंज होती है। ये सारी चीजें क्लाउड फॉरेंसिक्स के एक बड़े चैलेंज का पार्ट है। नेक्स्ट चैलेंज आता है इनक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी मेजर्स। देखिए, सिक्योरिटी मेजर्स जो है बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, इसीलिए क्लाउड सर्विसेज इनक्रिप्शन अप्लाई करती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अब अगर आपको क्लाउड फॉरेंसिक्स करनी है ऐसे सिस्टम पे जिसपे ऑब्वियसली आप अपने ही सिस्टम पे करोगे या अपने सर्वर पे ही करोगे, अगर कोई इंसिडेंट होता है जिसका आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो अब प्रॉब्लम आती है इनक्रिप्शन की। अगर आपके पास प्रॉपर इनक्रिप्शन की है और डिक्रिप्शन की भी सेम है, ऑब्वियसली असिमेट्रिक इनक्रिप्शन नहीं है तो सेम होगी की, सिमेट्रिक में रहती है सेम, असिमेट्रिक में सेम नहीं रहती की। ऑब्वियसली जो भी हो, की आपके पास होनी चाहिए, राइट। अगर आपके पास मैनेज्ड नहीं है प्रॉपर कीज और आपके पास आपके इनक्रिप्शन की अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए ये डिजिटल फॉरेंसिक कर पाना पॉसिबल नहीं है, नियर टू इम्पॉसिबल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इनक्रिप्टेड डेटा को आप रीड नहीं कर पाओगे बिना की के। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि आपको इनक्रिप्शन की बहुत सेफ रखनी पड़ती है, वरना बहुत इश्यूज आते हैं फॉरेंसिक करते टाइम। नेक्स्ट इशू आता है हमारा मल्टी टेनेंसी इशू। अब देखिए क्या होता है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन एक क्लाउड सर्विस को यूज करती है,
हर एक का अलग यूज़र डेटा होता है, यूज़र्स का, ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट डेटा होता है। तो यहाँ पर एक क्लाउड पे जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, तो ये डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहती है। अरेंजमेंट थोड़ा आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर से डिफरेंट दिखता है, क्योंकि ऑब्वियसली सभी वहाँ पर एक क्लाउड का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये पता करना कि किसका डेटा है, किस ऑर्गेनाइजेशन का है, क्या कुछ। और प्रॉब्लम ये इसीलिए भी है कि अगर आपने गलती से किसी और ऑर्गेनाइजेशन का डेटा छेड़ दिया जो कि परमिशन नहीं है आपके पास, तो आप पे लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। इसीलिए हम इस चीज को एज अ चैलेंज लेते हैं और बहुत केयरफुली इसमें आगे प्रोसेसेस करते हैं। तो चलिए, ये जो चैलेंजेस थे इनको आप सॉल्व कर सकते हो 4 इजी स्टेप से। तो कौन से 4 स्टेप्स हैं या वो कौन सी स्ट्रेटेजीज है जिनसे आप ओवरकम कर सकते हो इन सारे क्लाउड फॉरेंसिक चैलेंजेस को? सबसे पहला, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनी हुई होनी जरूरी है। कैसी? फॉरेंसिक्स पॉलिसी, कि कैसे फॉरेंसिक होगा, किस पे फॉरेंसिक करना है, कैसे क्या करना है, क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, ये सारी चीजों की पॉलिसी होनी जरूरी है। सेकेंडली, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इंक्रिप्शन यूज करती है और डेटा इंक्रिप्ट करती है अपना, तो उसे की बहुत अच्छे से मैनेज करनी होगी, यानी की मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, या एक की मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे से जनरेटेड होना चाहिए या डिफाइंड होना चाहिए, ताकि कीज का मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा हद तक सेफ एंड प्रॉपर रहे। तीसरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग, अपनी जो टीम है, डिजिटल फॉरेंसिक्स टीम है, उसको क्लाउड फॉरेंसिक्स के लिए ट्रेन करना, क्योंकि क्लाउड थोड़ा डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। तो आपको थोड़ा अपनी टीम को भी ट्रेन करना होगा चैलेंजेस को फेस करने के लिए, प्रैक्टिकल्स, इम्प्लीमेंटेशंस, ये सारी चीजों के लिए, ताकि वो और बेटर हो सके एंड आपका रिजल्ट अच्छा आ सके फॉरेंसिक का। अब बारी आती है चौथे एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान बनाना। अगर कोई इंसिडेंट होता है, डिजिटल फॉरेंसिक कैसे होगी, क्या एविडेंस चाहिए होंगे, प्रॉपर एक पूरा प्लान, ताकि डिजिटल फॉरेंसिक्स बहुत बेटर हो। एक अच्छा इंसिडेंस रिस्पांस प्लान आपको इसमें हेल्प करेगा, जो कि आपको बना के रखना चाहिए। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्हीं सारी अटैकिंग टेक्निक्स में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं, मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स, जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है, बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। तो ये 4 मेजर स्टेप्स या स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो अप करनी है, ताकि आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। सो होप, आई गेस आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई हो, चीजें क्लियर हो गई हो, एंड आप इसको और सीखने के लिए तैयार हैं। अगर आप इससे रिलेटेड और चीजें डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट डाउन कर लो डिजिटल फॉरेंसिक कंसेप्ट्स, ताकि हम आगे और कंसेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग करने के लिए वीडियोस लाएं एंड आपको बेटर नॉलेज मिले डिजिटल फॉरेंसिक की। सो गाइस, लेट्स वाइंड अप दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।